दुनिया के दुख, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया के वबाल हर बंदा चाहता है कि अल्लाह हमसे उतार दे, हमारी परेशानियां दूर कर दे। तो इंशाअल्लाह अगर आप भी यही सोचते हैं, ये वीडियो गरीब लोगों के लिए है जो तंगदस्त हैं, अमीर बंदे के लिए ये वीडियो नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं सूरह यासीन का एक गिलास पानी, ये नजर आ रहा है गिलास, एक गिलास पानी का एक अमल आपको बताता हूं कि मैंने तो बंदे को कहा, मैंने कहा कि बुजुर्ग भी फरमाते हैं और बड़ी फजीलत है इसकी कि सूरह यासीन का जो अमल करता है ना, एक मिसाल है, मैं तो आपको एक अमल बताऊंगा, पानी का एक गिलास आप लें और इसका एक अमल है। और एक बंदे को मैंने बताया, क्या हुआ मैं बताता हूं, मैं तो अमल बताऊंगा लेकिन एक मैं जर्नल बात करता हूं। आप बगैर ये वीडियो देखे, बगैर कोई किसी से सुने कि यार इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो तो दौलत भी मिलती है, औलाद भी मिलती है, रिज़्क भी मिलता है, औलाद सीधे रास्ते पर चलती है, औलाद इम्तहानात में कामयाबी हासिल करती है, औलाद जो आपकी औलाद है उससे आपको मुनाफत मिलता है, नफा हासिल होता है जी, उसकी खुशियां आपको नसीब होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक आम बात बताता हूं, जो बंदा बगैर ये चीजें सोचे एक बार सूरह यासीन पढ़ने का आदी है ना सुबह के वक्त, उसके हर काम में अल्लाह मदद करता है। किसकी बरकत से? कुरान की। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, हम लोगों ने कुरान को दम दरूद है जी छू छू बना दिया है। कुरान अमल के लिए नाजल की गई किताब है, ठीक है। सवाब तो अल्लाह ताला करता है कुरान के, यानी एक एक लफ्ज पर आपको 10-10 नेकियां मिलती हैं जी। मिसाल है ना, अलिफ लाम मीम, ठीक है, ये 3 लफ्ज है। जब हम कहते हैं ना अलिफ लाम मीम, हमें 30 नेकियां मिल चुकी होती हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस तरह जब हम कुरान पढ़ते हैं तो एक एक लफ्ज पर 10 नेकियां, और फिर हमें चाहिए कि हम साथ में उर्दू का तर्जमा भी पढ़ें, सीधा तर्जमा। सीधा तर्जमा कुरान, जब हम छोटे थे ना तो कुरान जिस तरह लिखा होता था उसके नीचे उसी तरह का तर्जमा, यानी उल्टा सीधा। हमारे लिए तर्जमा तो सीधा ही होता था, लेकिन आजकल बड़ी बड़ी तफसीर आ गई हैं, तो तर्जमा समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह तुम्हारा खुद ब खुद ही बेड़ा पार हो जाएगा अल्लाह की अता से। और जो बंदा सूरह यासीन रोजाना सुबह पढ़ता है उसका हर काम ठीक होता है। अब मैं बताता हूं वजीफा जो मैं आज बताने आया हूं कि सूरह यासीन का एक बंदे को मैंने अमल बताया और मैंने अपनी आंखों से फिर देखा भी। ये नहीं कि उसने हमें आके बताया कि भाई कामयाबियां मिली, नहीं, मैंने देखा कि उस बंदे को बेशुमार कामयाबियां अल्लाह ने अता की। जिस चीज में वो बंदा हाथ डालता कामयाब हो जाता, और फिर एक दिन पता नहीं उसने आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ दिया, ठीक है ना। जब ये अल्लाह का भी फरमान है कि जब हम किसी को तंगी देते हैं तो वो हमारी तरफ भागता है, और जब फिर फराखी मिल जाती है तो फिर हमें भूल जाता है। यही हिसाब है। जब उसने छोड़ा फिर उस तंगदस्ती के हालात आ गए। तो अमल बताता हूं, इससे पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ लूँ ना, वीडियो का आगाज नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पढ़े और नबी पाक को भेज दे। कल मैं एक आलम की तकरीर सुन रहा था, फरमाते हैं कि कितने फरिश्ते हैं, 7 अरब लोग रहते हैं दुनिया में, हर बंदे के साथ 2-2 फरिश्ते हों तो 14 अरब फरिश्ते हुए, अरबों हैं आसमान को अर्श को थामे हुए, और बड़े बड़े बिस्मिल्लाह नाज़िल करने वाले फरिश्ते हैं जी। और खाना काबे के ऊपर एक बैतुल मामूर है 7वें आसमान पर, 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक पर आ जाते हैं क़यामत तक बारी नहीं आएगी। तो कितने फरिश्ते हैं, और वो गिन ही नहीं सकते, खरबों तरबों हैं। जब आप एक बार दरूद पढ़ते हो ना तो 10 बार आपके लिए एक एक फरिश्ता दुआ करता है। तो सोचे हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपका ही फायदा है, डबल नेकी भी मिलेगी, और जो कोई बंदा अमल करेगा उसका किया अमल भी आपके अमल की ताकत को बढ़ा देगा। और एक कमेंट करके आप हमें बता दीजिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। अच्छा, अमल सुने कि ये अमल है सूरह यासीन चुप करके, किसी को बताना नहीं आप ये अमल कर रहे हो।
हमेशा सुबह के वक़्त नमाज अदा करो, चुप करके कुरान खोलो, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अजीज़िर रहीम। यानी कुरान की सूरत पूरी पढ़े दिलो जान से, कुरान का दिल है और आपके दिल को रब सुकून देगा। बंदा सोचे कि पैसा ना मिले सुकून मिल जाएगा। सुकून तभी मिलता है आपकी औलाद भी हो, आपकी फर्मा बरदार भी हो, अच्छे आपके पास कपड़े हों, अपना जाती घर हो, है बंदा तभी सुकून पाता है ना। तो कुरान के दिल को आप पढ़ोगे, तुम्हारे दिल को अल्लाह सुकून देगा वो चीजें अदा करके इंशाल्लाह, जो आपके दिल की तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं। तो इंशाल्लाह कोई आप देखोगे, अगर आप ये अमल करना शुरू हो जाओ, कोई हाजत बाकी ना रहेगी। एक गिलास पानी का अपने पास रख लें। हाँ, रमज़ान के महीने में ज़ाहिर है आप जब फजर पढ़ोगे तो वो तो रोज़ा बंद हो चुका होता है, उस वक़्त तो नहीं आप कर सकते। तो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रमज़ान तो नहीं है, लेकिन चलें, बात करने का मतलब ये है कि आपको चाहिए कि एक गिलास पानी अपने पास रख लें, है जी। और अगर आपके पास, कई घरों में होता है, अगर नहीं है तो कोई डर नहीं, अगर आपके पास आपे ज़मज़म पड़ा है तो एक या दो कतरे उस गिलास में डाल भी लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली पानी, सादा पानी लेकर अपने सामने रखें और कुरान की सूरत यासीन का आगाज करें। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यानी सूरत पूरी पढ़े। आप यहां पर सूरत पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको चाहिए कि एक बार सूरह यासीन पढ़ के ना यहां पर अपने ये गिरबान में फूंक मार के और फिर एक गिलास जो पानी है आपके पास उस पर फूंक मारें और 3 घूंट में पी जाएं। और मुझे एक बंदे ने यह वजीफा बताया था कि अगर आपके ऊपर सख्त मुश्किलात आ चुकी हैं ना, तो एक ही बैठक में, एक ही नशिस्त में, एक ही मजलिस में, यानी वहां से उठे बगैर 3 बार सूरह यासीन पढ़ने की आदत बना लो, दम करके पीना शुरू कर दो। तुम्हारी बीमारियां दूर, तुम्हारी तंगदस्तियां दूर, तुम्हारी परेशानियां दूर, तुम्हारे गम दूर। थोड़ा सा एतबार चाहिए, थोड़ा सा यकीन चाहिए। कई लोग कहते हैं अच्छा आजमाते हैं, या कई लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं किसी पर असर हुआ। भाई ये सौदे गायब के हैं, ये पूछ पचा के जाने का नाम नहीं है। याद रखना कि अगर आज आपको जन्नत और जहन्नम दिखा दी जाए ना, तो फिर वो शराइत खत्म हो जाएंगी कि नमाज पढ़ो तो जन्नत में, किसी का हक अदा करो तो जन्नत में। क्यों? क्योंकि आप जन्नत दोज़ख देख चुके हैं। तो इस वजीफे पर भी दिलो जान से अंधा एतमाद करो, इंशाअल्लाह आप देखोगे कि आपकी हर परेशानी अल्लाह ने दूर कर दी है। एक बार सूरह यासीन पढ़ने की आदत बनाएं और दम करके पीते रहें रोज। लेकिन अगर आप कभी देखें कि आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं, चंद दिन ये अमल करें, रोजाना 3 बार सूरह यासीन एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ लें और दम करके पीते रहें। आप इंशाअल्लाह कुछ दिन, यार कुछ हफ्ते, कुछ दिन ये अमल करो, खुद देखोगे आपके जिंदगी के अंधेरे उजालों में तब्दील हो गए हैं। जो काली गम की रातें हैं वो दिन के पुरमसरत उजालों में आ गई हैं। जो परेशानियां हैं, जो दलदली जिंदगी है, वो आपकी एक हसीन यानी गुलिस्तान में तब्दील हो गई है। आप देखोगे कि आपकी परेशानियां अल्लाह ने खत्म कर दी हैं। जो रुकावटें हैं, शादी में है, नौकरी में है, इम्तहान में है, इंटरव्यू में है, या कोई जाती मकान में है, या और बड़े मामलात हैं, अल्लाह ताला ठीक करेगा। एतबार रखो, इस तरह यकीन से करो, अल्लाह करम करेगा। याद रखना, एक बार तो पढ़ें, लेकिन अगर कभी ज्यादा जिंदगी में मुश्किलात आई हो तो 3 बार सूरह यासीन पढ़ के पानी पर दम करके पीने की आदत बना ले। अल्लाह ताला तुम्हारी रगों से गम, फिक्र, बीमारी निकाल देगा इंशाअल्लाह। अमल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।